सब लोगों में पहली बार कितने लोग हैं जो इस प्रोग्राम को देखना है? आप खड़ा करेंगे एक बार? चलो ओके। हमारी कंपनी का नाम है एससीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो आज आपने ये समय निकाला है, इस समय का एक फायदा जरूर होगा। बिजनेस वगैरह तो सब बात की बात है, लेकिन आपके घर में आपका खाना पीना रहन सहन सुधर जाएगा और हेल्थ अवेयरनेस आपको इतनी अच्छे तरीके से यहाँ पर मिलेगी कि शायद हो सकता है कि कभी डिजीज नाम की बीमारी नाम की चीजें आपके घरों में आएगा। अगर आप लोग कंसंट्रेट करेंगे, थोड़ा माइंड को ब्लैंक करेंगे। होता क्या है कि हर आदमी अपने अपने प्रोफेशन के अंदर माहिर होता है। मैं इंजीनियर हूं तो इंजीनियरिंग जानता हूं, डॉक्टरी को नहीं जानता, और मैं डॉक्टर हूं तो डॉक्टरी जानता हूं, इंजीनियरिंग को नहीं जानता। यस और नो? मैं आर्किटेक्ट हूं तो आर्किटेक्चर का काम जानता हूं, लेकिन ब्यूटी पार्लर का काम तो नहीं जानता। तो इसी तरह आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में माहिर होते हैं, और जब भी हमारे घरों में हारी बीमारी लगती है, कुछ भी बीमारियां लग जाती हैं, तो हमें कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। यस और नो? ऐसा हो सकता है क्या बिना बीमारी से लाइफ हो सकती है? अभी सर पहले पूरा प्रेजेंटेशन ले लें, उसके बाद बात करेंगे, तो शायद आपके सवाल ही खत्म हो जाएगा। सवाल बीच में ना पूछे, प्रेजेंटेशन के बाद सवाल पूछे, ठीक है? तो 100% बीमारियों के बिना भी जिंदगियां जी हैं लोगों ने, और बीमारियों का भी एक समय होता है आने का। जब समय से पहले आ जाती है तो वो बीमारी है। मैं 90 साल में कोई बीमारी आ गई तो वो तो कुदरती आएगी, क्योंकि बॉडी वीक हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पर जो देखने वाले हैं वो लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में देखने वाले हैं। दुनिया के अंदर 2 प्रकार की बीमारियां होती है, एक होता है डिजीज, एक होता है लाइफ स्टाइल डिजीज। पहले हमें यह समझना है कि डिजीज क्या होता है और लाइफ स्टाइल डिजीज क्या होता है। डिजीज का मतलब होता है बीमारियां, हार्निया, अपेंडिक्स, मलेरिया, इस तरह की बीमारी जो होती है उन्हें डिजीज कहा जाता है। निमोनिया, टीबी, ये क्या हो गया? डिजीज। इसके लिए मैं बात नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट एमबीबीएस, आई एम नॉट अ बीएमएस। ओके, इसके लिए आप भी किसी से बात नहीं कर सकते, क्योंकि बीमारी को ठीक करने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति बना है, वो कौन है? डॉक्टर। एक होता है लाइफ स्टाइल डिजीज। पहले आज हम लाइफ स्टाइल डिजीज को समझेंगे। लाइफ स्टाइल डिजीज क्या होता है? हम क्या खाते हैं, हम कैसे खाते हैं और हम कब खाते हैं। हमारे जीवन में खाने पीने से जो बीमारियां हमें लग जाती है उन्हें लाइफ स्टाइल डिजीज कहा जाता है। और लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में आप या आपकी मिसेज या आपका बेटा या आपके मम्मी पापा सब जानते हैं, और लाइफ स्टाइल डिजीज में आपको या मुझे किसी को समझाने में, बताने में डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। क्या खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है, क्या खाने से क्या अच्छा होता है और क्या खाने से क्या बुरा होता है। एग्जाम्पल देता हूं, हमें जब चोट लग जाती है तो हमारी मम्मी कहती है कि बेटा हल्दी का दूध पी लो। शी इज नॉट अ डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं है, और उन्हें पता है कि हल्दी का दूध पीने से चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। हम खेल के आते हैं, हमें पसीना आ रहा होता है, हमारे पापा कहते हैं बेटा एकदम ठंडा पानी मत पीना, नहीं तो आपको कोल्ड हो जाएगा। ही इज नॉट अ डॉक्टर, पर ही नो कि गर्मी के गर्म पसीने में ठंडा पानी पीने से जुकाम हो जाता है। या सुनो, हमारे दादाजी जानते हैं कि बेटा सुबह उठने के बाद अगर आप 4-5 गिलास पानी पी के फ्रेश होने जाएंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से फ्रेश होंगे और ताजगी महसूस करेंगे। वो भी डॉक्टर नहीं हो सकता, उन्होंने 1 गिलास भी पढ़ा ना हो। तो क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, इसके बारे में जनता समाज अवेयर है, लेकिन धीरे धीरे चीजों को भूल गया है। बस वही याददाश्त हम आज थोड़ी वापस लाएंगे। लाइफ स्टाइल डिजीज, तो क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, इसके बारे में हर आदमी हर जगह बात कर सकता है। यस और नो? कोई भी कर सकता है। इसके लिए डॉक्टर बनने की जरूरत है? डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। तो जो हम बात करेंगे सिर्फ लाइफ स्टाइल डिजीज पे करेंगे, डिजीज पे हम बात नहीं करेंगे। मैं छोटी सी 30 मिनट की प्रेजेंटेशन आपको लाइफ स्टाइल डिजीज की लूंगा। इसे आप देखना है, समझना है, तो शायद आपकी जिंदगी काफी खूबसूरत हो सकती है। लाइफ फ्यू डिकेड्स बैक एंड टुडे, आज से 50 साल पहले आप जाइए, जिंदगी कैसी थी। इंसान पहले भी 90 साल जीता था, 90 साल आज भी जीता है, पर फर्क क्या पड़ गया? पहले इंसान वो दिखा है, लिविंग लॉन्ग लिखा है, मतलब इंसान 60 साल तक बिना बीमारियों के जीता था, कोई बीमारियां नहीं आती थी। आखिरी के 30 साल जब उसकी बॉडी वीक हो जाती थी तब उसे बीमारियां लगती थी। लेकिन आज टुडे का जो इंसान है, क्योंकि पहले क्या था, खाना पीना प्योर था, योगा वगैरह एक्सरसाइज वगैरह थी, और आज का जो इंसान है, ये आप देख रहे हैं, लिविंग शॉर्ट। 30 साल आदमी आज स्वस्थ रहता है, लेडीज हो, जेंट्स हो, बंदा हो, और आखिरी के 60 साल जीता 90 साल है, पर डॉक्टर्स के साथ दवाइयों, गोलियों, इंजेक्शन के सहारे जीता है। कह सकते हो जीता नहीं है, मर मर के जीता है। जीता नहीं है, मर मर के जीता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये 50 साल में ये बदलाव कैसे आया दुनिया में, वो हम बदलाव देखना चाहेंगे। आज से 50 साल पहले जो बीमारियां थी,
जिनसे लोग मर जाते थे और इंडिया का डेथ रेट काफी ज्यादा था। मलेरिया, डिप्थेरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, कोलरा, ट्यूबरक्लोसिस, रूबिन कफ, काली खांसी, इनसे लोग मर जाते थे तो डेथ रेट ज्यादा था, मतलब बीमारियों से लोग ज्यादा मरते थे। भला हो हमारी मेडिकल साइंस का, हम सल्यूट करते हैं अपने डॉक्टर्स को कि आज इन बीमारी से लोगों को मरने नहीं दिया जा रहा। मेडिकल साइंस ने इन सभी बीमारियों पे इन्हें निजात पा लिया है, इन्हें काबू कंट्रोल में कर दिया है। लेकिन सोचने की बात यह है कि मलेरिया किससे फैलता है? मच्छर से। प्लेग किससे फैलता है? चूहे से। और ये सारी बीमारियां किससे फैलती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। यस और नो? यस। इससे लोग नहीं मर गए, डेथ रेट काफी कम हुआ है। लोगों का मरने का जो डेथ रेट था पहले ज्यादा था, आज कम है। लेकिन आज जो बीमारी है वो क्या क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस, 50 साल की उम्र के बाद हड्डियों में छेद हो जाना। अस्थमा, तकरीबन लोग आज दुनिया भर के लोग पंप इस्तेमाल कर रहे हैं। डायबिटीज, हर 7 में एक आदमी को डायबिटीज हो चुकी है। हार्ट अटैक, कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक, बीपी, हार्ट के डिजीजेस, आर्थराइटिस, हाथ पैर टेढ़े हो जाना, जॉइंट पेन होना, हर घर में जॉइंट पेन है। ओबेसिटी, मोटापा, अल्जाइमर्स, दुनिया भर की एलर्जी की बीमारियां, स्किन प्रॉब्लम, इतनी सारी बीमारियां पिछले 50 साल में आई है। 50 साल पहले नहीं थी। 50 साल पहले लोग ये कहते थे कि हार्ट अटैक अमीरों को होता है, आज हार्ट अटैक गरीबों को सबसे ज्यादा होता है। 50 साल पहले ये बीमारियां नहीं थी। ये कहां से आई? सोचने की बात है। ना तो इन्हें चूहा लेके आया, ना इन्हें कोई मच्छर लेके आया, और ना ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बॉस, कारण क्या है इनका? लाइफ स्टाइल, द वे वी लिव। हम क्या खाते हैं, हम कैसे खाते हैं और हम कब खाते हैं, हमारा खाना पीने से ये सारी बीमारियां आई है। और इन्हें डॉक्टर्स कंट्रोल कर पाए हैं, खत्म नहीं कर पाए हैं। और समाज में त्राई करके लोग इनसे मर रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए लोगों के खर्चा हो रहे हैं इन बीमारियों से बचने के लिए। कारण क्या है? सिर्फ हमारा खाना पीना, नथिंग एल्स। कोई दूसरा कारण नहीं इन बीमारियों का। दुनिया में कुछ भी परिवर्तन हुआ है सृष्टि में तो 100% उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। यस और नो? परिवर्तन अचानक नहीं हो जाता, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। क्या कारण था? व्हाट वेंट रॉन्ग? आखिर ये पिछले 50 साल में ऐसा क्या गलत हुआ कि जो बीमारियां नहीं थी इतनी खतरनाक बीमारियां आ चुकी? क्या हुआ गलत? भगवान ने, परमात्मा ने, खुदा ने, गॉड ने जब ये सृष्टि बनाई थी तो इस इंसान के शरीर को बनाया था। इस शरीर को चलाने के लिए जो भी विटामिन मिनरल्स चाहिए उसने फल, फ्रूट, पौधे, सब्जियों में डाले थे। तो यहां पर लिखा है, अर्लियर द फूड व्हाट वी ईट एज गुड एज अ मेडिसिन। आज से 50 साल पहले हम संतरा खाते थे तो ओरिजिनल था तो विटामिन सी मिलता था, सेब था तो फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स सब मिलते थे, हर चीज ओरिजिनल थी। तो क्या था कि 50 साल पहले दवाइयों की जगह हमारा खाना पीना एक दवाई की तरह काम करता था, मेडिसिन का काम होता था जो खाना हम खाते थे। टुडे द फूड व्हाट वी ईट एज गुड एज अ स्लो पॉइजन। आज जो हम खाना खा रहे हैं वो अल्कोहलिक, पेस्टिसाइड, यूरिया, डाई, केमिकल्स, इंजेक्शन, पता नहीं क्या क्या चीजों की मिलावटी चीजें हम खाते हैं। आज एक इंसान का खाना पीना साक्षात स्लो पॉइजन है, धीमा है। सोचने की बात है, जिस शरीर को चलाने के लिए हम जिस खाने को खाते हैं अगर वो जहर बन जाएगा तो जिंदगी कैसी होगी। इसीलिए आज ट्राई करके लोग मर रहे। हमारे शरीर को चाहिए विटामिन, ट्रेस एलिमेंट, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, अनसैचुरेटेड फैट, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंजाइम्स, हर्ब्स, बटर। हमें मिलता क्या? रिफाइंड प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट, गोल्डन प्रोडक्ट, वेजिटेबल, फ्रूट, साल्ट, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कैफीन, अल्कोहल, मेडिकेशन, फूड एडिटिव्स, पेस्टिसाइड, यूरिया, डाई, केमिकल के उगाए हुए प्रोडक्ट जिन्हें हम खाते हैं। तो क्या हो गया? खाना पीना जहर बन गया। चाहिए था ये, मिलता है ये। आज रिफाइंड आप जो खाते हो घरों में, अगर रिफाइंड को आप अच्छी तरह समझ जाओ तो जिंदगी में आप रिफाइंड नहीं खाओगे। इतनी खतरनाक चीज है रिफाइंड। अब मैंने कहा था हर चीज के पीछे कारण होता है। अब ये खाना पीना जहर क्यों बना? सप्लाई इज लो अगेंस्ट डिमांड। इंडिया में जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था तो आबादी 50 करोड़ थी। आज आबादी कितनी है? 125 करोड़ लोग। यस और नो? यस और नो में बात करेंगे तो थोड़ा मजा आएगा। आप बोल रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ। यस और नो? 125 करोड़ की आबादी। डिमांड आज से 50 साल पहले 50-60 करोड़ लोग थे तो जितना उगता था उससे पूर्ति हो जाती थी, जो कुदरती उगता था। पहले जमाने में फसलें उगाई जाती थी, गोबर का खाद, ओरिजिनल ऑर्गेनिक खेती। आज वही फसलें 125
25 करोड़ लोग तो आ गए, पर इंडिया की जमीन तो नहीं बढ़ी ना, उल्टा कम हो गई। अर्बन एरियाज आ गए, बिल्डिंगें बन गई, सारी जमीन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली और बहुत कम जमीन बची है। और डिमांड इतनी है और सप्लाई उसे करनी है, पूरा करना है, लोगों को खाना तो देना है। तो अब क्या हो गया दोस्तों, पहले सब्जियां फल फ्रूट उगाए जाते थे कुदरती ऑर्गेनिक, आज मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। पेस्टिसाइड, यूरिया, केमिकल, इंजेक्शन, ये आप इंजेक्शन देख रहे हो, इसे कहते हैं ओस्टोमाइसिन का इंजेक्शन, जो लेडीज को लेबर पेन में लगता है, जब भैंस दूध नहीं देती तो भैंस को लगता है। ये इंजेक्शन फल फ्रूट सब्जी तरबूज अंगूर सब में लगता है, रातों रात खीरा बड़ा हो जाता है, रातों रात गोभी बड़ी हो जाती है। और ये इंजेक्शन साक्षात एक तरह का जहर है। सोचो जिस भैंस को इंजेक्शन लग के दूध दिया, दूध तो मिला, पर इंजेक्शन का थोड़ा बहुत असर तो आया होगा ना साहब। यूरिया पेस्टिसाइड का छिड़काव वाली फसल भैंस ने खाई, दूध तो दिया, पर उसी आपने कोई ऐसा किसान देखा है जो चारा धोके खिलाता है भैंस को? एक भी किसान? तो कहीं ना कहीं तो असर आता है ना। तो कौन सा रिएक्शन बॉडी में कब हो रहा है, यू डोंट नो, आपको खुद नहीं पता। आप बाहर की दुनिया को देख सकते हो, अपने अंदर की दुनिया को नहीं देख सकते कि अंदर क्या क्या चल रहा है। क्योंकि मेंटल बंद हो गया। कुकर में आज आप खाना बनाते हो, 30% प्रोटीन मिलता है, कोई भी डॉक्टर बता सकता है आपको। 70% अगर आप उबाल के खाना बनाओगे खुला तो 100% प्रोटीन मिलने की संभावना है। कोल्ड स्टोरेज, सब्जियां फल फ्रूट टूटता है, 12 के 12 महीने जो सब्जी आपको चाहिए मिल जाती है। साइंटिफिकली प्रूव है कि फल फ्रूट 3 से 4 दिन उसके अंदर मिनरल्स विटामिन्स वगैरह रहते हैं। 6 महीने पड़ा रहेगा तो उसमें क्या रहेगा? यस और नो? ये क्या हुआ कि पहले चीजें उगाई जाती थी, आज मैन्युफैक्चर की जाती है। और आज आप देख रहे हो धीरे धीरे ये समाज वापस जा रहा है। आज ऑर्गेनिक खेती को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, योगा को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, देना पड़ेगा। अगर जिंदा रहना है तो देना पड़ेगा। आगे ये किसान, आप लोगों के घरों में भी किसान, घर से कुछ लोग होंगे, आप देखते हो जब वो केमिकल छिड़कते हैं तो नाक पे कपड़ा बांध लेते हैं, उन्हें डर लगता है कि ये सांस के साथ ना चला जाए तो मेरे लिए हार्मफुल होगा। अब आप सोचो, इट्स हार्मफुल टू ब्रीथ। अगर ये सांस लेने के लिए इतना खतरनाक है तो जो लोग खा रहे हैं इसकी उगाई हुई चीजें, उनके लिए क्या खतरा पैदा हो रहा होगा, उनके लिए कितना हार्मफुल होगा, जबकि सांस लेने में डर लगा। इसके बाद ये अल्टीमेट एक ऐसी चीज जिसके बारे में बाबा रामदेव भी काफी लोग बताते हैं, पर गहराई से कोई नहीं बताता। मैं आपको बताता हूं, पेप्सी कोको कोला कोल्ड ड्रिंक। पेप्सी कोको कोला कोल्ड ड्रिंक इतनी खतरनाक चीज है, इतनी खतरनाक चीज है। अगर आप उसका प्रैक्टिकली करना चाहते हो, अपने घर जाइए, 2 लीटर की पेप्सी लीजिए, उसे एक पतीले में डालिए, उसे उबालिए। वो जब तक उबालते रहिए जब तक वो कम ना रह जाए, इतनी चीनी निकलेगी, इतनी चीनी। इस चीनी को आप और मैं सादे मुंह खा नहीं सकते, इतनी चीनी होती है इसमें। एस्पार्टेम नाम का एक केमिकल इसमें डाला जाता है जो चीनी के असर को खत्म कर देता है। एक छोटी सी किन बात है, व्हाट हैपन्स जब पेप्सी बॉयल हो रही है, देखिए, खुद भी बॉयल कर सकते हैं। आपको कोई नहीं बताता, इतनी गहराई से कोई नहीं बताएगा। हम लोग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं पूरे इंडिया में, घर घर जाकर लोगों को समझाते हैं इन चीजों का अवॉइड करो। इसमें केमिकल डालते हैं एस्पार्टेम नाम का, जो चीनी के असर को खत्म कर देता है। यूएस फूड डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है कि अगर 1 लीटर पेप्सी आप पियोगे तो 4 साल में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आपको नहीं लगेगी अगर आप 1 लीटर पेप्सी नहीं पियोगे।
ये बहुत मतलब जैसे टॉयलेट क्लीनर भी दूसरी भाषा में लोग कहते हैं। तो अवॉइड करो, इससे बचाओ अपने आप को, अपने बच्चों को। अच्छी बात है, जूस पिलाओ, अच्छा जूस पिलाओ, फल के जूस पिलाओ तो अच्छी बात है। ये चीजें अच्छी नहीं है और इन चीजों से वो चीजें हो जाएंगी, वो बीमारी हो जाएगी कि करोड़ों रुपए भी आपके खर्च हो सकते। नेक्स्ट, आज हमारे बच्चे और हम भी, खासकर हम भी आजकल पिज्जा, बर्गर, केक, इनके दीवाने हो रहे हैं। हमारे को खुद नहीं पता कि कैसे बनते हैं, इनमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या केमिकल मिलता है। अगर आप बर्गर का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप एक बर्गर को लाइए जो उसके अंदर लिक्विड लगाया जाता है, उसे छोड़ दीजिए, प्याज, टमाटर, आलू सब निकाल दीजिए उसमें से, और उस लिक्विड को छोड़ के बर्गर को एक हफ्ता अपने घर की अलमारी में रखिए। बर्गर के अंदर सड़ेगा नहीं, बर्गर सड़ेगा नहीं। सोचने वाली बात है, ब्रेड है, सिर्फ लगेगी, उसमें कोई भी बदबू नहीं आएगी। इसके अंदर वो केमिकल मिलाया जाता है जो शैम्पू वगैरह में मिलाया जाता है, तब जाके ये बर्गर आपको टेस्टी लगता है। जो केक आप लोग खाते हैं, हम बर्थडे में बच्चे के मंगाते हैं, तो जब आप केक बनवाते हैं तो उसे बोले भाई हमारे को प्योर केक चाहिए, हमारे को वो केक नहीं चाहिए जिस टाइम पे तू बनाता है। केक मीठा होता है या खट्टा होता है? मीठा होता है। हम लोग मुंह पे भी लगा के घूमते हैं, सही है, काफी मजे लेते हैं और काफी मीठा होता है। मीठी चीज को चीनी मक्खी, चींटियां मक्खी छोड़ती है क्या? अब केक को फेंको रोड के ऊपर, एक चींटी मक्खी नहीं आती, एक चींटी मक्खी उसके नजदीक नहीं आती। उसे पता है इतना खतरनाक केमिकल है, अगर मैंने खाया तो मर जाऊंगा। मतलब चींटी मक्खी को पता है, लेकिन आज इंसान को नहीं पता कि उसकी जिंदगी में उसके साथ क्या क्या हो रहा है। नेक्स्ट, आइसक्रीम सबसे खतरनाक आइटम, सबसे खतरनाक आइटम है। स्ट्रॉबेरी का अगर फ्लेवर देना है तो नाइट्रेट सोलवेंट डालना पड़ता है। आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको बनाना फ्लेवर देना है तो ऑयल पेंट में जो सोलवेंट मिलते हैं वो इसमें डालना पड़ता है। अगर आपको वेनिला फ्लेवर देना है, वेनिला खाते हैं ना हम लोग, तो जो कॉकरोच को मारने के लिए केमिकल इस्तेमाल होता है वो वेनिला फ्लेवर का इस्तेमाल होता है। यू विल सी। अब सोचिए, इनके पास ऐसी कौन सी भैंस है जिसका दूध 6 महीने तक खराब नहीं होता? सोचिए, इनके पास ऐसा कौन सी भैंस है जो कलरिंग दूध देती है? रेड, व्हाइट, वेनिला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, कलर है ना, और वो भी ऐसा कलर है जो जाता नहीं है। ऐसा भी कलर नहीं है कि छूट जाता है। तो सोच लीजिए, कलर ये साथ एक तरह का कैंसर, टीबी, हार्ट डिजीज प्रॉब्लम, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, इन्हें खाने पीने से कुछ भी हो सकता है। ये इतनी खतरनाक चीज है। उसके बाद ऊपर वाले की देन, एयर पोल्यूशन। अभी ओबामा इंडिया में है तो यूएस की रिपोर्ट आई कि 6 दिन उसकी उम्र कम हो गई। कितना एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। नाक में फिल्टर नहीं लगा सकते। जब आबादी बढ़ी तो फैक्ट्रीज भी बढ़ी, प्रदूषण भी बढ़ा, इतनी सारी गाड़ियां चलती हैं, तो इनमें इतना टॉक्सिन्स है, इतना टॉक्सिन है जो हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। वाटर पोल्यूशन, आपका जो पानी गटरों में जाता है, यही पानी रिसाइकिल होकर दोबारा आपके घरों में आ जाता है। इतने बड़े बड़े प्लांट गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं। रेडिएशन, मोबाइल की रेडिएशन से आप और मैं बच नहीं सकते, क्योंकि मोबाइल के आज आप हैबिचुअल हो गए हैं। ये तो तीन कुदरत की मारे, ये तो अपने को झेलनी पड़ेगी। इसकी वजह से क्या हो रहा है? आज इंडिया के अंदर 60% लोगों को हार्ट डिजीज हो चुका है और 100 लोग जो डेली मर रहे हैं इंडिया में, उसमें 35% लोग हार्ट की प्रॉब्लम से मर रहे हैं। 35% लोग, हर 7 में इंडिया में एक आदमी को डायबिटीज हो चुका है। आप सोचिए, आज इंडिया में पूरा इंडिया रात को उठता है, सुबह 1,500 लोग उठते नहीं है, और उन्हें लोग कभी डॉक्टर को भी नहीं दिखाया होता, और डॉक्टर ने कभी बताया भी नहीं होता तेरा हार्ट प्रॉब्लम तेरा चल रहा है। सुबह 4:15 बजे हार्ट अटैक आता है। आपने भी काफी लोगों को सुना होगा, अचानक चलते चलते गिर गया, अचानक सोते सोते मर गया। यस और नो? सुनिए, कहानियां नहीं सुनी। तो क्या होता है? बस पता नहीं क्या इन्फेक्शन अंदर चल रहा है, क्योंकि अंदर हम झांक नहीं सकते, अंदर हम देख नहीं सकते। आर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन, आज जितने घरों में 40 साल से ऊपर के लोग आपको मिलेंगे, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, ज्वाइंट पेन। इवन जवान बच्चों के भी ज्वाइंट पेन होना शुरू हो चुके हैं। आर्थराइटिस की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में जितने पेशेंट है उतने अकेले इंडिया के अंदर आर्थराइटिस के पेशेंट। ओबेसिटी, मोटापा, आने वाले 50 साल में इंडिया की 50% पॉपुलेशन मोटापे से ग्रसित हो जाएगी, और मोटापा अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है। हाइपरटेंशन, आज आपके बच्चे, आपके घर में बच्चे होंगे, पहले आप लोग भी बच्चे थे, क्या आप अपने मम्मी पापा पे इतना गुस्सा करते थे जितना आज के बच्चे करते हैं? छोटे छोटे बच्चों में बीपी की प्रॉब्लम हो चुकी है, इतना बैठ देता है, ये हट जा मम्मी, ये हट जा पापा। मतलब बच्चा इतना हाइपर है कि ब्लड प्रेशर, बच्चों को भी नहीं खाने पीने की चीजों से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होने लगी। कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है। व्हाट इज द कैंसर? मैं आपको कैंसर समझाऊं? कुछ भी नहीं है, कैंसर किसी को भी हो सकता है। ये पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। अगर इस बॉडी के सेल कमजोर है, जो केमिकल हम खा रहे हैं उन्होंने सेल कमजोर कर दिए, रोज सेल मरते हैं, रोज नए सेल बनते हैं।
एक सेल मरेगा और अगर हमारी बॉडी कमजोर है तो आस पड़ोस के सारे सेल को मार के एक डेड सेल का गुच्छा बन जाता है वो कैंसर। और ये कैंसर किसी को भी हो सकता है। पहले लोग कहते थे भाई कैंसर उसे ही होगा जो बीड़ी पीता, सिगरेट पीता, गुटखा तंबाकू खाता है। आज कैंसर उसे ही होता है जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं खाता। बीड़ी सिगरेट वालों को कम हो रहा है और जो नहीं खा रहे उन्हें ज्यादा हो रहा है ना? सही है। और तिल तिल करके जनता मर रही है कैंसर से, तिल तिल करके मर रही है। डॉक्टर्स बचा नहीं पाते क्योंकि जब थर्ड स्टेज में कैंसर जाता है तब अपने को पता चलता है कि कैंसर हुआ है ना? सही है। और कीमोथेरेपी जैसी खतरनाक आपको उससे गुजरना पड़ता है।